नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। राहुल गांधी आज वायनाड में रैली करते नजर आए। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी थी। वायनाड की सदस्यता गंवाने के बाद ये उनका पहला वायनाड दौरा था। उन्होंने कहा कि सदस्यता जाने से वायनाड से उनका रिश्ता टूटा नहीं है। Member of Parliament is just a tag. It's a position, it's a post. അതൊരു സാങ്കല്പികമായ അധികാരസ്ഥാനം മാത്രമാണ്. So the BJP can take away the tag. ബിജെപിക്ക് എന്റെ മേൽവിലാസത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the position. എന്റെ സ്ഥാനത്തെ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can take away the house. എന്റെ ഭവനത്തെ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിച്ചേക്കാം. They can put me in jail. എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. But they cannot stop me from representing the people of Wayanad. लेकिन वायनाड से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर जयपुर में सचिन पायलट अलग एक मोर्चा खोले हुए थे, एक अनशन पर बैठे हुए थे। कांग्रेस उनके कार्यक्रम को पार्टी विरोधी बताती है, लेकिन पायलट बहुत ही मासूमियत से पूछ रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि कैसे है, क्योंकि वो तो बीजेपी के भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन समझना मुश्किल नहीं है कि उनके निशाने पर अशोक गहलोत हैं। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहां भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं। इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव काफी पुराना है। सचिन एक चाल चलते हैं तो गहलोत उसकी काट खोजते हैं। आज भी उन्होंने जनता के नाम कई घोषणाएं कर डाली। पहली मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन संकट सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। सिर्फ राजस्थान का ये संकट नहीं है। जिसे टीम राहुल कहते थे वो तो बिखर चुकी है। राहुल को अपनी ही पुरानी टीम पर सवाल खड़े करने पड़ते हैं और वो पुरानी टीम जवाबी हमले भी करती है। कभी उनके बहुत करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ही उन पर ट्वीट करके काफी तीखा हमला किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ट्वीट है वो आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, इन लोगों पर आरोप लगाए थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के बजाय इन 3 प्रश्नों के जवाब क्यों नहीं देते? पिछड़े वर्ग को लेकर आपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? उल्टा आप कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना बड़ा अहंकार। जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं? आपके लिए नियम अलग क्यों हो? क्या आप अपने आप को फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है। तो यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया का अटैक राहुल गांधी पर। ये सच है कि राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस में किसी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। मगर उनके देखते देखते कई नेता जा चुके हैं, जिसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, SM कृष्णा, दिगंबर कामत, हेमंत बिस्वा शर्मा, टॉम वडकन,
आरपीएन सिंह, किरण रेड्डी, अनिल एंटनी, सुनील जाखड़, ये तमाम नाम जो हैं इसमें शामिल हैं। इस तरह के नाम फौरन याद आते हैं कि ये लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं राहुल के देखते देखते। इसलिए सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, जयपुर में सचिन के अनशन, वायनाड में राहुल की रैली, क्या राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय हम दिखाएंगे सच का मीटर में, जो कि ब्रेक के बाद दिखाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हैं इस पर चर्चा के लिए, पंकज शर्मा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रमोद स्वामी जो बीजेपी नेता हैं। पंकज जी, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ वायनाड में राहुल गांधी रैली करते हैं, बड़ी भीड़ जुटती है, वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन होता है, प्रियंका गांधी भी वहां पर हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर लोगों से, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में यहां पर समस्या है। और राजस्थान में जहां कुछ ही महीनों बाद चुनाव हैं, वहां पर अनशन पर बैठे हैं सचिन पायलट और भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं बीजेपी की। लेकिन ये एक एम्बैरसमेंट कांग्रेस के लिए नहीं लगता है कि वहां पर आप वायनाड में आप सत्यमेव जयते की यात्रा निकाल रहे हैं? इधर यहां पर क्या हाल है पार्टी के अंदर? कांग्रेस के लिए एक बड़ी शर्म की बात रही ये। नगमा जी, कौन इस घर की देखभाल करे? रोज एक चीज टूट जाती है। कांग्रेस मुश्किलों में है तो ये सब हो रहा है। अब राजस्थान में जो कुछ हो रहा है ये कोई आज से नहीं हो रहा, इस पर थोड़ा पहले से ठीक से ध्यान दिया जाना चाहिए था। शायद उतना नहीं दिया गया, दिया भी गया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। सचिन पायलट जी परिश्रमी हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन वो अति महत्वाकांक्षी भी हैं। कांग्रेस में उनका दीर्घकालीन भविष्य बहुत उज्जवल था, लेकिन उन्होंने जो 19-20 विधायकों वाला एपिसोड किया, उसके बाद कांग्रेस में उनके प्रति भी बहुत से संदेह, बहुत से सवाल खड़े हो गए। तो ये एक मुसीबत है। पर समस्या सचिन पायलट की नहीं। हाँ, हम बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये समस्या सचिन पायलट की रही या महत्वाकांक्षा की रही, तो फिर कांग्रेस की लीडरशिप क्या कर रही थी? हर समय सवाल ये उठा कि उन लीडरशिप जो है वो एक्सेसिबल नहीं थी, वो संकट को टालने में नाकाम रही। वो अपने लोगों को, मैंने एक लिस्ट अभी बताई उन नामों की जो फौरन याद आते हैं, जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए। और सिर्फ गए नहीं, अब वो किस तरह की बातें करते हैं पलट के, जो कभी बड़े करीबी थे। तो जाहिर है कि कांग्रेस मुश्किल में है, पर सवाल तो उन्हीं से उठेगा जो कि बड़े लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। ये जो सूची आपने दिखाई लोगों के छोड़ के जाने की, इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी लीडरशिप से। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो जब चाहें तब जाकर सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से मिल सकते थे, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी जाकर मिल सकते हैं। तो मैं ये बात तो नहीं मानूंगा कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन हाँ, कांग्रेस में ये एक समस्या रही है पिछले कुछ वर्षों से। इसको लोग कांग्रेस पार्टी के भीतर भी महसूस करते हैं और बाहर से भी इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कई बार लोगों को मिलने का समय, सही जो समय होता है, उस वक्त नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें शीर्ष नेतृत्व के बजाय जो सचिवालयीन व्यवस्था है उसका ज्यादा दोष है। नहीं, अभी भी अगर आप देखें इस समय कि जो वहां पे वायनाड में एक रैली चल रही है सत्यमेव जयते की, पहले भी कटाक्ष बीजेपी ने काफी किया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, इधर कांग्रेस तोड़ो, एक तरह से कांग्रेस टूटने वाली जो यहाँ पर पूरी एक मुहिम थी वो चली हुई थी। तो उसमें तो एक बड़ा डिस्कनेक्ट, प्रमोद स्वामी, जाहिर है कि इस समय बीजेपी के नेता के तौर पे आप लोगों को ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं सचिन पायलट, उस पर तो आप हमलावर हैं, लेकिन समस्या कहीं और है। इस समय एक डिस्कनेक्ट सा दिखता है कांग्रेस में। वहां पर वायनाड में यात्रा चल रही है, पर वहां पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा राहुल गांधी को मिल रहा है। वायनाड से वो सांसद रहे, वहां पर से सदस्यता उनकी खत्म हुई, पर इस वक्त वो एक अलग जोश में दिखते हैं। वायनाड में जिस तरह का उनको रिसेप्शन मिलता है, जो शक्ति प्रदर्शन वहां पर उन्होंने किया है आज। नहीं, देखिए, राहुल जी का दुर्भाग्य मैं ये मानता हूँ कि मुझसे पूछ रही हैं आप या? नहीं, मैं प्रमोद जी से पूछ रही हूँ। वो वहाँ जो सत्यमेव जयते बोल करके जो रैली निकाल रहे हैं राहुल जी, तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या उनकी सदस्यता किस वजह से गई? तो जिस ऑडियंस को उन्होंने खुद ही फाड़ा था और लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का जो फैसला, जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर उनकी सदस्यता गई।
और सूरत की केस में एक मुकदमा चला जहां उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी के विरुद्ध में उन्होंने जो मंतव्य दिया उस पर सूरत कोर्ट ने उनके ऊपर में एक जजमेंट दिया। तो ये तो अब और उसके बाद में उनको मौका मिला, वो चाहते तो ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांग सकते थे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये सारी बात जो है कानूनी प्रक्रिया की है, इसमें कोई राजनीति बात नहीं है। पर एक एक करके जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर गए, बहुत सारे नाम, जैसे अब आपके बड़े नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम लोग जो गए, ये कह रहे हैं पंकज जी कि ऐसा नहीं था कि उनकी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हो सकता वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो। बीजेपी जो है इस समय एक मजबूत पार्टी है और इस वजह से वो छोड़कर गए, तो क्या इसमें राहुल गांधी का दोष है या उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है जिसलिए वो छोड़कर गए? जाहिर है कि कांग्रेस जो है वो कहीं पर इस समय बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। मेरे को गालिब का एक शेर याद आ जाता है इस बात पे, बोलिए। उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो राहुल जी की समस्या ये है, इन्होंने जो कहा कि ऐसा बात नहीं है कि उनकी जो नेता गए उनको एक्सेस नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसाम का जिक्र आपने किया, तो आसाम के एक समय में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में जो एक थे डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अभी आसाम के मुख्यमंत्री है, उनके पक्ष में 45 विधायक थे और तरुण गोगोई जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके पक्ष में सिर्फ 7 विधायक थे। लेकिन सिर्फ राहुल जी ने उस बात पर अड़ गए कि तरुण गोगोई साहब ही मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो एक नायकत्ववादी जो मानसिकता है कि मैं जो निर्णय लूंगा वही निर्णय सही है। ठीक है, आप एक पार्टी के नेता हैं, आपको ये अधिकार है, लेकिन अगर आप पार्टी के अन्य नेताओं को जिनको पार्टी को सींचने में जिनकी भूमिका रही है, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, अगर उन लोगों के स्वाभिमान के साथ आप इसी तरह खिलवाड़ करेंगे और अगर 45-47 जो लोग छोड़ कर गए हैं आप तो इग्नोर करेंगे, तो फिर वो लोग छोड़ के ही जाएंगे। तो आज सचिन पायलट साहब के साथ क्या हो रहा है? सचिन पायलट साहब जब दिल्ली में थे तो उनको भेजा गया कि आप राजस्थान की कमान संभालिए, वो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, आपने मुख्यमंत्री बना दिया अशोक गहलोत साहब को। तो आज सचिन पायलट साहब के साथ में आज भी वही हो रहा है, आज भी उनको यही संभावना दी जा रही है कि आप इंतजार कीजिए, इंतजार करिए। अब राजनीति में आदमी कितना इंतजार करे? तो फिर आज जब समय की जो मांग है उस हिसाब से वो भी अपने राजनीतिक दाव खेल रहे हैं। अब देखिए, ये पासे का खेल है, इसमें किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, लेकिन इतना तो तय है कि इस लड़ाई से कांग्रेस को भारी नुकसान होने जा रहा है। पंकज जी, कितनी देर तक इंतजार करते? सचिन हो चाहे दूसरे जो नेताओं के नाम हमने भी गिनाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, बात यह है जो कि प्रमोद स्वामी कह रहे हैं कि एक ही इंसान का, एक ही नेता का अगर वहां पर बोलबाला रहेगा और दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो फिर यही होगा, लोग लंबा इंतजार नहीं कर सकते, छोड़कर ही जाएंगे। आप कह रहे थे कि नेता महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। पंकज जी, नहीं, मैं ये बात भी मानता हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा ज्यादा निर्णायक होना चाहिए, डिसाइसिव होना चाहिए और फैसले सही वक्त पर लेने चाहिए। ये एक कमजोरी दिखाई देती है, लेकिन सचिन पायलट जी को जितना कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्या उनकी उम्र के बहुत से नेताओं को मिल पाया? अरे वो उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कई विभाग वो संभाल रहे थे और पार्टी नेतृत्व से भी उनका जो एक आपसी रिश्ता था वो भी बहुत गहरा, बहुत निजी ताल्लुकात थे और अभी भी हैं। यही बात सिंधिया जी के साथ थी। सिंधिया जी छोड़ के गए, अब वो कहें कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कौन मानेगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह कहें कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कौन मानेगा? गुलाम नबी आज़ाद साहब कहें कि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो कौन मानेगा? तो ये नहीं है। ये पिछले 4, 5, 6, 7 साल में जिस तरह का दौर भारत की राजनीति में शुरू हुआ है, उसमें जिस तरह के दबावों की राजनीति हो रही है, जिस तरह के साम दाम दंड भेद की राजनीति हो रही है, उसकी भूमिका को भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो हो सकता है कि इस सामदाम दंड भेद की राजनीति या दबाव की आपने बात कही, नेताओं पर दबाव रहा और वो छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। फिर भी सवाल ये उठेंगे कि जो कांग्रेस का संगठन है उसको एक साथ रखने में क्या राहुल गांधी नाकाम साबित हुए? राहुल गांधी को इसलिए कह रहे हैं, भले वो किसी पद पे अभी ना हो कांग्रेस में, लेकिन सबसे बड़े नेता वो हैं कांग्रेस के, ये भी मानना होगा, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमारा जो मूल सवाल है उस पर आपकी राय और उसके बाद प्रमोद स्वामी की। ये एक तरफ अनशन होता है सचिन पायलट का जयपुर में, लेकिन दूसरी
दूसरी तरफ वायनाड में राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बड़ी रैली होती है, शक्ति प्रदर्शन। तो बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट दोनों जगह दिखता है, दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। पार्टी में यहाँ पर क्या संकट है उससे शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल कटा हुआ सा दिखता है। तो इसलिए सवाल है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं? पंकज जी, मैं ये तो नहीं मानूंगा कि राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को संभालने में नाकाम साबित हुए या अभी भी हो रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने सबको साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की। राहुल जी ने बहुत से नौजवानों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। अब वो कैसे निकले, क्या कर पाए, नहीं कर पाए, ये बात की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का दुर्भाग्य ये है कि वो जिस नीयत से काम करना चाहते हैं और जितना अच्छा काम करना चाहते हैं, उस काम को अंजाम देने लायक सहयोगी उनके पास नहीं है। प्रमोद जी, आप मानेंगे कि राहुल जी की अच्छी नियत से वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इस तरह का काम करने में उनको अच्छे सहयोगी नहीं मिल रहे हैं? देखिए, आप देखिए, कांग्रेस में G23 बोल के ग्रुप था, जिन्होंने कांग्रेस में जो कमजोरियां है उनके ऊपर में उन्होंने हाईकमान को चिट्ठी ली थी कि इन कमजोरियों को आप दूर करिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के G23 के जो बड़े नेता थे, जैसे आज कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए, गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के चले गए, तो ये जो दिग्गज जो नेता थे, आप आज फिर आप ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि ये दिग्गज नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो एक बिखराव है कांग्रेस में, और वो क्यों हो रहा है ये शीर्ष नेतृत्व समझ नहीं पा रही है। ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कांग्रेस इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएगी तो कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में और कांग्रेस की स्थिति बदतर ऐसी हो गई कि अब बीजेपी को फिक्र होने लगी है कि किस तरह की स्थिति है और कैसे उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा। नगमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। बिल्कुल, लेकिन आज कांग्रेस जिस तरह से कमजोर हुई है, उससे देश का भी नुकसान हो रहा है। धन्यवाद आपका। हमारे पास इतना ही समय है। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का सवाल सच की पड़ताल में जयपुर में सचिन का अनशन, वायनाड में राहुल की रैली, क्या राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं? और इसके जवाब में 11,000 से ज्यादा लोगों की राय आई है, जिनमें से 67% लोग ये मानते हैं कि उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा है, यानी कि राहुल गांधी नाकाम नहीं है। और 30% लोग वो हैं जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी अपने संगठन को संभाल नहीं पा रहे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं 30% जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।